खुद ही को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में झारखंड का वीकली करंट अफेयर्स जो कि 1 से 7 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाते हैं। जेसीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन करंट अफेयर्स को हम लोग इस सेशन के माध्यम से डील करने वाले हैं डिटेल्स पूर्वक। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा। बात करें स्टेट फूड सर्वे इंडेक्स 2021-22 में झारखंड का स्थान कौन सा रहा, 16वां स्थान। और यह स्टेट फूड सर्वे इंडेक्स 2021-22 जो कि 4th नंबर का सर्वे था, इसमें पहला स्थान तमिलनाडु राज्य को मिला, दूसरा स्थान पर गुजरात राज्य रहा, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा और झारखंड का स्थान बात करें 16वां स्थान झारखंड का रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड कौन सी स्थान पर रही पदक तालिका में। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो यह 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जिसे कि 4 जून से 13 जून के बीच पंचकुला हरियाणा में इसे समापन किया गया। इसमें बात करें झारखंड की स्थान पदक तालिका के अनुसार तो 7वां स्थान मिला झारखंड को, 37 अंक इन्होंने प्राप्त किया। बात करें इस यूथ गेम की शुभंकर की, इसका शुभंकर था धाकड़ और धाकड़ एक प्रकार की गाय की प्रजाति है। इसमें बात करें झारखंड ने टोटल कितने पदक जीते तो झारखंड के खिलाड़ियों के द्वारा टोटल 6 पदक जीते गए, 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक। इस प्रकार टोटल 6 पदक झारखंड के खिलाड़ियों द्वारा जीता गया, जिसमें कि गोल्ड मेडलिस्ट रही सुप्रीति कच्छप। यह एक एथलीट है, 3000 मीटर की रनर, जिसमें कि गोल्ड प्राप्त किया और इस प्रकार इन्होंने स्टेट रिकॉर्ड भी बनाया 9 मिनट 46 सेकंड का। आशा किरण बारह की बात करें, यह भी एक प्रकार की एथलीट है और जो सुप्रीति कच्छप है और आशा किरण बारला, यह गुमला जिले से बिलोंग करती है। आशा किरण बारला 800 मीटर की रनर है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल इस यूथ गेम में प्राप्त किया। सदानंद कुमार जो कि हजारीबाग जिले से बिलोंग करते हैं, यह भी 100 मीटर के एथलीट है, इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया और इन्होंने भी स्टेट रिकॉर्ड बनाया। सिल्वर पदक जो कि महिला फुटबॉल टीम के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया इस यूथ गेम में। वहीं पे ब्रॉन्ज मेडल बात करें विशाल कुमार और अजीत कुमार मुंडा। अजीत कुमार मुंडा जो कि कुश्ती से संबंध रखते हैं, इन दोनों के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। इस प्रकार ये 6 खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा यूथ गेम्स में मेडल प्राप्त किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पहली साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। तो किस जिले में इस पहली साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, लोहरदगा जिले में। इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन 29 अप्रैल से 1 मई यानी कि 3 दिवसीय रखा गया। कहाँ पे रखा गया, लोहरदगा के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के रांची की मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की। जो कि हाल ही में मांडर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कि यदि हम लोग बात करें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ और इसके प्रत्याशी थे शिल्पी नेहा टिर्की, जो कि झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनी। जैसा कि झारखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या बात करें 81 है, इस 81 सीटों में 11 महिलाएं विधायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंशन जय घोष महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इस महासम्मेलन का बात करें जिसे कि रांची जिले में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की गई है और इस प्रकार झारखंड है जो कि वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले इस प्रकार की पुरानी योजना को बहाल करने की घोषणा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। इस प्रकार झारखंड अब तीसरा राज्य बन चुका है इस योजना को घोषणा करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में साइबर ठगी से निपटने व उससे जुड़ी शिकायतों के निष्पादन के लिए किस नंबर का राज्य भर में सक्रिय किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1930 1930। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे जेसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे 14555 जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड स्पेशल ब्रांच 2019 में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है, उस एग्जाम में इस प्रकार टोल फ्री नंबर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। और यह टोल फ्री नंबर कहाँ का है, तो झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का
यह टोल फ्री नंबर है, कौन सा? 14555। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदरी खाद कारखाना को किस वर्ष बंद किया गया था, जहां फिर से उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है? तो किस वर्ष इस कारखाना को बंद किया गया था? 2002 ईस्वी में। बात करें झारखंड में रसायन एवं उर्वरक का कारखाना, जो कि धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि 2002 ईस्वी में उत्पादन कार्य यहाँ पे बंद कर दिया गया था। उसी को अगस्त 2022 तक उत्पादन कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील फाउंडेशन और किस जिला प्रशासन के बीच मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस प्रकार के भी प्रश्न एमयू हस्ताक्षर से रिलेटेड जेसीसी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर को किया होगा तो देन आप इस चीज़ को भी एनालिटिक कर सकते हैं कि वाकई में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस जिले के प्रशासन के बीच इस मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए एमयू पर हस्ताक्षर किया गया है? पश्चिमी सिंहभूम जिले के साथ। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इससे जुड़ी हुई फैक्ट की, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पश्चिम सिंहभूम जिले का ही है, और भौगोलिक क्षेत्रफल भी बात करें तो वह पश्चिम सिंहभूम जिले का ही है। भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ का कितना है? 7224 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कितना है? तो 1005 यहाँ का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली रांची की पहली आदिवासी युवती कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रिया तिर्की। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुग्ध शीतक केंद्र मिल्क कूलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज जिले में। बात करें साहेबगंज जिले की, तो यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जिला है जिससे होकर के गंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, CSR गतिविधियों के तहत झारखंड के खिलाड़ियों और उनके खेलों को विकसित करने के लिए झारखंड की किस कंपनी ने स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ MOU किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को सप्ताह के किस दिन एनीमिया की दवा दी जाएगी? तो किस दिन एनीमिया की दवा दी जाएगी? वेडनेसडे, बुधवार को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की नई सोलर नीति के तहत राज्य में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का रखा गया है? तो किस वर्ष तक 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है? 2027 ईस्वी तक। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस सेशन के माध्यम से टॉप 13 करंट अफेयर्स जो कि 1 से 7 जुलाई तक बने हैं, और ये करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाते हैं जेसीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत आ सकते हैं, बट हम लोगों को उन करंट अफेयर्स को करना है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। और इसी प्रकार आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स झारखंड का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप लोग इसके PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसे लोड कर सकते हैं।